महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ है। रूस ने आईएनएस तुशील को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। ये अभेय रक्षा कवच दुश्मन की हर नापाक हरकत पर नजर रखने वाली खूबियों समेत हाईटेक मिसाइल से लैस होगा। हिंद महासागर में ड्रैगन की बढ़ती मौजूदगी से निपटने में भी मदद मिलेगी। आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अभेद्य रक्षा कवच आ रहा है, दुश्मन अभी से घबरा रहा है। ब्रह्मोस, टॉर्पीडो और रॉकेट, नौसेना का कहां तक टारगेट। हिंद महासागर में मची खलबली, आईएनएस तुशील देख दुनिया हिली। समंदर की लहरों पर अब आईएनएस तुशील की सत्ता काबिज होगी। भारतीय सेना में शामिल हुआ रक्षा कवच अभेद्य है, अचूक है। इंडियन नेवी के लिए रूस में बने जंगी जहाज आईएनएस तुशील का 9 दिसंबर को रूस के तटीय शहर कालिनिनग्राद में कमीशन किया गया। इस जंगी जहाज के कमीशन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और कई भारतीय अधिकारी मौजूद रहे। आईएनएस तुशील से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना को किसी मिशन को पूरा करने में बहुत सहूलियत होगी। इस जंगी जहाज की मदद से भारत पलक झपकते ही हिंद महासागर में किसी दुश्मन के बेड़े को नेस्त नाबूद कर सकता है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में पिछले कुछ साल से चीन की नौसेना की गतिविधियां बढ़ी हैं। इस जंगी जहाज का निर्माण 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के समझौते के तहत रूस में किया गया। इसकी खासियत है कि ये रडार से बचने में सक्षम और मिसाइल क्षमता से लैस है। 2016 में रूस के साथ हुआ था समझौता। भारत ने नौसेना के लिए 4 स्टील्थ फ्रिगेट को लेकर 2016 में रूस के साथ समझौता किया। इस समझौते के तहत 2 जंगी जहाजों का निर्माण रूस में किया जाना था, जबकि बाकी 2 का निर्माण भारत में किया जाना है। समारोह में अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुशील के कमीशन को भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का गौरवपूर्ण प्रमाण और रूस के साथ लंबे समय तक संबंधों में अहम उपलब्धि बताया। इन खासियतों से लैस है तुशील। आईएनएस तुशील पर एक साथ 180 लोगों का दल तैनात हो सकता है। इनमें 18 अधिकारी शामिल होंगे। जहाज पर 8 ब्रह्मोस वर्टिकल लॉन्च की जाने वाली एंटीशिप क्रूज मिसाइलें लगी हैं। 24 मध्यम दूरी की और 8 छोटी दूरी के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी हैं। एक 100 मिलीमीटर की तोप और आने वाली मिसाइलों से बचाव के लिए 2 क्लोज इन हथियार होंगे। इसके अलावा इसमें पनडुब्बियों से निपटने के लिए 2 डबल टॉर्पीडो ट्यूब और एक रॉकेट लॉन्चर भी होगा। ये रडार, नेविगेशन एड्स, सोनार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है। इस जहाज के निर्माण में प्रमुख भारतीय कंपनियां इस प्रकार हैं। निर्माण में कौन कौन सी भारतीय कंपनियां शामिल? OEM ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, केल्ट्रॉन, टाटा से नोवा इंटीग्रेटेड सिस्टम, एल्कॉम मरीन, जॉनसन कंट्रोल्स इंडिया और कई कंपनियां शामिल। दरअसल भारतीय नौसेना की एक टीम भी रूस गई, जिसने वॉरशिप का आखिरी ट्रायल लिया। तुशील सभी टेस्ट पर खरा उतरा है। इसके साथ ही इस साल के आखिर तक विशाखापट्टनम क्लास का चौथा और आखिरी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी इंडियन नेवी में कमीशन होने की उम्मीद है, जिससे भारतीय नौसेना और मजबूत होगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।